हमें हमारे पैसे चाहिए और अभी चाहिए। अबे देख क्या रहा है बे, पैसे निकाल। देख बेटा सलीम, अगर मेरे 3 गिनने से पहले तू यहाँ से नहीं गया तो अल्लाह कसम वो हाल करूंगा, सीधा भी खड़ा होगा ना तो लोग कहेंगे वाह क्या डांस कर रहा है। 1 2 3। अब क्या छोटा भाई, मजाक भी नहीं कर सकता कोई? लगता है तुम्हारे ही घर पे तुम्हारी होने वाली दुल्हन के सामने तुम्हारा भांडा खोलना पड़ेगा। भाई अल्लाह कसम भाई, थोड़ा सा वक्त दे दे कोई। अरे वक्त ही तो मांग रहा हूँ थोड़ा सा, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे वक्त नहीं, कतई आपकी दोनों किडनी मांग ली हो। पैसे कहाँ हैं हमारे? बहुत देर हो गई, आई नहीं, मैंने देख के आती हूँ। पैसे मिल जाएंगे भाई, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। लगता है फिर कुछ गड़बड़ कर दी साजर ने। या अल्लाह, ये लड़का सब कुछ बिगाड़ कर रख देगा। मुंह का वक्त। भाई तेरे डोले और बढ़ेंगे यार, जाने दे। अल्लाह कसम भाई छोड़ दे, भाई नहीं है। अरे कुछ तो सोच यार। जुए में पैसे हारने से पहले सोचा था? बहुत चालू है तू, लड़की को भी झूठ बोल के फंसा रखा है कि तू डॉक्टर है। अगर तूने पैसे नहीं दिए ना, सबको बता दूंगा कि तेरी असलियत क्या है। भाई जान दे भाई, भाई प्लीज। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। उठा बेटा, उठा। एक आखिरी मौका दे दे भाई प्लीज। आखिरी मौका दे रहा हूं, अगर इस बार गलती की ना तो तेरी असलियत सबको बता दूंगा। हाँ, छोटे वाले, अगली बार यार अकेले आना प्लीज है। बेटा, आधी डॉक्टर तो तुम भी हो ना। बेटा थोड़ा सा मालिश करते बेटा। वैसे भी बहू को तो सास के पाँव मालिश करने आनी चाहिए, है ना? पर इससे दर्द और बढ़ सकता है, ये किसी फिजियोथेरेपिस्ट से करवाना चाहिए। मेरी एक फ्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट है, मैं उससे बात करती हूँ। सास के पाँव दबाने में नखरा, बेड़ा गर्क हो आजकल की पढ़ाई का। पर एक बात निकाह करके इस घर में आ तो रोज पाँव नहीं दबाए तो मैं भी तेरी वो नहीं। अरे वो जो शौहर की मान होती है, अरे क्या कहते हैं? या अल्लाह, क्या करूं? पता नहीं रेहान होंगे भी या नहीं। आप जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेहान है क्या अंदर? जी नहीं, वो तो बाहर गए हैं। जी शुक्रिया। कुछ देर इंतजार कर लेती हूँ। देर बहुत हो गई है, आयल साहब भी अभी तक आए नहीं। अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। आपसे एक गुजारिश है, अगर आप
इजाजत दें तो हम लोग आसमा को थोड़ी देर के लिए रोक लें। जी, आहिल भाई को आने में थोड़ा और वक्त लगेगा। एक बार वो आ जाएं, फिर अंगूठी पसंद करवा कर आसमा को मैं खुद छोड़ दूंगा। जी, अब हमें क्या एतराज हो सकता है ना? ठीक है, लेकिन बेटा ख्याल रहे, वक्त पे आसमा को घर छोड़ जाना। जी जी जी, बिल्कुल। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आइए। या अल्लाह, इतनी मदद की है रेहान ने हमारी, शुक्रिया तो करना ही चाहिए। पर मैं ज्यादा वक्त तक इंतजार नहीं कर पाऊंगी। बड़ी अम्मी के पास भी तो जाना है। क्या करूं मैं? अल्लाह मियाँ, क्या करूं अब मैं? अब मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं रेहान का? हाँ, जब उस लाट साहब को छोड़ के बाहर आएगा तब कर दूंगी। ये शाजिया है और ये नाजिया। दोनों बहुत छोटी थी जब इनके अब्बू गुजर गए। उनके जाने के बाद बेगम साहिबा ने हमें यहाँ बुला लिया इनकी देखरेख करने के लिए। अब खालाजाद बहन है मेरी, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। क्यों जी? लेकिन बेगम साहिबा इस वक्त है कहाँ? अब्बू की मौत के बाद अम्मी बहुत अकेली हो गई थी, तो अब दुनिया से अलग रहकर दीन की राह में वक्त बिता रही है। मैं उनसे एक बार मिलना चाहूंगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम्हारे निकाह में वो आएंगी ना, तब मिल लेना। उनकी कोई तस्वीर तो होगी? जी, उन्हें ना तस्वीरें खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो दुनिया से एकदम अलग ही रहती है। बस करो नाजिया, और कितना झूठ बोलोगी? ये है हमारी अम्मी जान, बेगम साहिबा। अब्बू के इंतकाल के बाद अकेले हमारी परवरिश करना उन्हें बोझ लग रहा था, तो छोड़ के चली गई हमें। शाजिया, खुदा के बाद सबसे बड़ा दर्जा अम्मी को दिया जाता है, और तुम अम्मी पर उंगली उठा रही हो। मेरी अम्मी पर उंगली उठा रही हो। रोजान प्लीज, वो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि आपको भी छोड़ के चली गई, और आप उनकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? आखिर वो तो आपकी सौतेली माँ। शाजिया, सौतेली औलाद होती है, माँ हमेशा सगी होती है। और मैं भले उनका अच्छा बेटा ना सही, पर बेटा जरूर। एंड माइंड यू शाजिया, मेरी अम्मी को कोई सौतेली कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिश्ते की डोर हमेशा दिल से बंधी होती है, और ये रिश्ता तभी बंध गया था जब अम्मी इस घर में आई थी। और मुझ बिन मां के बच्चे को उन्होंने बेटा कहा था। आहिल भाई, मेरी अम्मी कहती हैं कि छोटे गलतियां करते हुए अच्छे लगते हैं और बड़े उन्हें माफ करते हुए, तो आप प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए।
आज मेरी नज़रों में आपकी इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और मेरे लिए बहुत फक्र की बात होगी अगर मेरे निकाह की अंगूठी आप पसंद करें। मैं? लड़की बड़ी तेज है। आयल भाई, मेरा भाई, मेरे निकाह की अंगूठी मेरा भाई पसंद करेगा। हाँ, क्यों नहीं? हाँ बेटा हाँ। अरे आयल भाई, ये भारी वाली। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी है। ये वाली देखो। You know, मेरी जिंदगी में ऐसी अंगूठी चूज करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर मैं पसंद करता तो ये वाली करता। Azhar, isn't it classy? मुझे भी यही अंगूठी पसंद थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि आपको अंगूठी पसंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि प्यार मोहब्बत के रिश्ते, निकाह, इन सब पर मैं यकीन नहीं करता। ऐसा मत कहिए आहिल भाई, ये रिश्ते बनते ही इसलिए हैं क्योंकि इनसे जिंदगी को मायने मिलते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं आपके हाथ से अंगूठी पहनने के लिए कोई ना कोई तो इंतजार कर रही होगी। और आप चाहे ना चाहे, प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। ये सब किस्से कहानियों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सक्यूज मी। आहिल बाबा,
साहिल भाई अंदर चलिए ना। अरे बेटा अजहर मिली? नहीं मिली। ढूंढो ढूंढो। अरे मिली क्या? रहने दीजिए, मिल जाएगी। ऐसे कैसे बेटा, ऐसे कैसे? हमारे घर में वो हुआ है तो हमारी तो वो हो जाएगी ना। मतलब तुम्हारी अंगूठी हमारे घर में खो गई है? अरे बेइज्जती तो हमारी होगी ना। ऐसी कोई बात नहीं है, दिन में ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। तुम चलो, मैं गाड़ी की चाबियां लेकर आता हूँ। अपना ध्यान रखना बच्चा। हाँ, खुदा हाफिज। आ रहा हूँ। अल्लाह। किसकी अंगूठी है ये? जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। आप देखिए ना, ये रिंग मुझे यहाँ पड़ी मिली। क्या आपको पता है ये किसकी है? अरे इसे तो हम सब कब से ढूंढ रहे थे। सही चीज सही हाथों में आ ही जाती है। शुक्रिया। ये अंगूठी मैंने अजहर के लिए पसंद की थी, हमारी सगाई के लिए। आपके किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब थी ना, अब कैसी है वो? जी मेरी बड़ी अम्मी, अब वो बेहतर हैं। पर आपको कैसे पता? मुझे कैसे पता मतलब? मैं और अजहर वहीं तो थे जब उनकी तबीयत खराब हुई थी। इनफैक्ट अजहर नहीं तो उन्हें। चाबी मिल गई, चलो। गरीब कुक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो उनके पास होना चाहिए जिनकी तबीयत खराब है। जी मेरी बड़ी अम्मी। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, रवानगी डाल लो। देखिए ना, सनम को ये अंगूठी मिल गई। गुड, बहुत अच्छा किया। अब जाओ। सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं रेहान से मिलना चाहती थी। उनसे बाद में मिल लेना, अभी अपनी बहुत बड़ी अम्मी के पास जाओ। बड़ी अम्मी? हाँ वही वही वही, बस निकल लो। देखो गरीब कुक, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा मशवरा मानो, जाओ। इस वक्त तुम्हारी बड़ी अम्मी को तुम्हारी बहुत जरूरत है, अल्लाह के वास्ते जाओ। जी। खुदा हाफिज, जल्दी मिलते हैं। खुदा हाफिज, हाफिज, जाओ। अब वो ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो बहुत कमजोर है, उनकी अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। जी। और हाँ, उनका चलना फिरना और ट्रैवलिंग बिल्कुल बंद। जी ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब वो नो ट्रैवलिंग, उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी से दूर रखना होगा, वरना अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो हमारे लिए उनको बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। ठीक। शुक्रिया। अगर वो सफर नहीं कर सकती तो इसका मतलब उन्हें यहीं भोपाल में रहना होगा, लेकिन कहाँ रुकेंगे हम? क्या हुआ सनम? कुछ नहीं, सारा सामान रखा आपने? दवाइयाँ ठीक से रखना, ये डाल लो। तू जानती है ना कि तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। बता क्या बात है, बता। वो डॉक्टर कह रहे थे कि वैसे तो आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फिर भी आपको सफर नहीं करना चाहिए। तो मैं ये सोच रही थी भोपाल में कहाँ रहेंगे हम? जहां तुम रहती हो वहीं। हाँ हाँ, वहां मैं रहती हूँ। ओ, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। वहां तो तुम रहती हो, मुझे कैसे रहने देंगे, है ना? हाँ, नहीं वो बात नहीं है। तुम फिक्र मत करो, भोपाल मेरा शहर है, मैंने आधी जिंदगी काटी है यहाँ। मतलब ये कि यहाँ आने से पहले मैं मन बना कर आई थी कि भोपाल में तुम्हारे साथ ही रहूंगी, और हया से भी कह दिया था कि जल्द से जल्द उसे बुला लेंगे। अब तो तुम्हारी नौकरी भी लग गई है ना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी।
कह दो इनसे, मैं कल सुबह होते यहाँ से चली जाऊंगी। इससे कह दो कि मेरी नजरों से दूर चली जाए अभी। अल्लाह मियाँ, पै गया पंगा। अब बड़ी अम्मी को कैसे बताऊं कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है। मैं तो खुद ये पत्थर दिल शहर छोड़ के वापस जा रही थी। अगर बड़ी अम्मी ठीक होती तो मैं उन्हें घर ले भी जाती, लेकिन अब मैं क्या करूं?